हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन थर्ड, जो बोर्ड एक्टिविटी शीट का सेक्शन थर्ड है, पोएम्स, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, इन सवालात को कैसे सॉल्व करना होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए विल बी द कॉम्प्रहेंशन ऑफ द गिवन पोएम और एक्सट्रैक्ट। पोएम के कुछ स्टांजा दिए जाते हैं, उसको पढ़कर अच्छे से उन पर पूछे गए सवालात को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सेकेंड, रीड द एक्टिविटीज फर्स्ट, पहले एक्टिविटीज को पहले पढ़ना है। थर्ड स्टेप है देन रीड द पोएम एक्सट्रैक्ट केयरफुली, पहले एक्टिविटीज को पढ़ के फिर बाद में जो स्टांजा या एक्सट्रैक्ट दिया जाता है पोएम के, तो उसको तवज्जो के साथ पढ़ना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइन्स, लाइन्स को पोएम के समझना बेहद ज़रूरी है। इफ़ यू हैव रीड द कोर्स बुक थ्रोली यू विल रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द लाइन्स ईजीली। अगर आपने किताब में बार बार उस पोएम्स को जो बतौर क्वेश्चंस आई हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी आप आसानी से समझ पाएंगे। फोर्थ स्टेप है देयर विल बी 3 कॉम्प्रहेंशन एक्टिविटीज A1, A2 एंड A3। तो 3 एक्टिविटी पूछी जाती हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में, जो 5 मार्क्स के लिए होंगे। नेक्स्ट है आप A1, A2 और A3 में जो है कैसे क्वेश्चंस होंगे देखेंगे। A1 में होगा विल बी अ सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, सादी जो एक्टिविटी वो होगी। दे कुड बी अ ट्रू और फॉल्स, सही गलत उसमें पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मैच द कॉलम्स, कंप्लीट द वेब एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चंस A1 में पूछे जाते हैं। द आंसर्स टू दीज एक्टिविटी विल बी इजीली फाउंड इन द पोएम और एक्सट्रैक्ट। तो इसके आंसर हम लोग पोएम के स्टांजा जो एक्सट्रैक्ट दिया जाता है उसमें तलाश कर सकते हैं। सर्च फॉर देम एंड राइट देम डाउन, उनको तलाश कीजिए एक्सट्रैक्ट में, पोएम में, जो क्वेश्चन पेपर में या एक्टिविटी शीट में ऑलरेडी दिया जाता है उसी में आंसर फाइंड आउट करना होता है। दिस एक्टिविटी विल कैरी 2 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स की एक्टिविटी होती है A1। A2 जो एक्टिविटी होगी 6 स्टेप में आएगा, विल बी अ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी विल टेस्ट फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम और एक्सट्रैक्ट। ये एक्टिविटी पोएम को अंडरस्टैंडिंग को लेकर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मे बी ऑफ द टाइप, और ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मैच द कॉलम्स, कंप्लीट द वेब एटसेट्रा। और इट मे बी अ WH क्वेश्चन, तो ये WH क्वेश्चन के सवालात भी इसमें होंगे। The answers to these questions may be found in the poem extract, or you may have to think and interpret something. This activity will also carry 2 marks. तो एक्टिविटी नंबर 2 भी जो है 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। एक्टिविटी नंबर थर्ड है will be an activity based on poetic devices. पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड जो है ये एक्टिविटी नंबर थर्ड पूछी जाती है 1 मार्क के लिए। You have to identify the various poetic devices used by the poet. शायर ने नज़्म में इस्तेमाल किए गए पोएटिक डिवाइसेस को जो है आइडेंटिफाई करना होता है, शनाख्त उसकी करनी होती है, जैसे सच एज राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा। यूज योर नॉलेज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, इट कैरीज 1 मार्क। तो इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन A3 में हमेशा पूछे जाते हैं, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह। तो ये स्टेप्स हम लोग सॉल्यूशन के तौर पर 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर, इस पोएम के 2 स्टांजा दिए गए हैं यहाँ पर, तो उस पर जो है मबनी क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज, जिसमें A1 पूछा गया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस करना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्राउट बाय ईच न्यू डे, शायर के हिसाब से जो है हर दिन क्या लाता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू एंडिंग्स। तो सही आंसर है न्यू बिगिनिंग्स। नंबर 2, वी मस्ट डिसाइडेड
टू टेक द रोड विच लीड्स टू डैश, ग्रेट सक्सेस और ग्रेट डिस्ट्रेस। सही आंसर है ग्रेट सक्सेस। तो ये A1 में 1 2 ये 1 मार्क के लिए आएगा। सो दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 है कंप्लीट द वेब। वेब दिया जाता है, खाका दिया जाता है, उसमें से जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से जो लाइंस रिलेटेड होती हैं वो लिखना होता है। वेब में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो स्टांजा में जैसी की वैसी लाइन जो है उतार देते हैं, जो कि गलत तरीका है। तो वेब दिया गया यहाँ पर, द डिसीजन दैट द स्पीकर हैज़ टू मेक को लेकर आंसर डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है। चूजिंग, चुनने को लेकर, द राइट पैथ ऑफ लाइफ लाइंग बिफोर हिम। दूसरा है डिसाइडिंग इफ, चूज द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू सक्सेस और टू ग्रेट डिस्ट्रेस। जो अंडरलाइन किया गया है वो डायरेक्टली आंसर के तौर पर दिया गया है, तो क्वेश्चन पेपर में वहां पर खाली जगह होती है। A3 में राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में दिए गए राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, तो हमें कम से कम 2 पेयर लिखनी होती है, जिसे यहाँ पूछा गया है 2 पेयर्स। जैसे मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस। So this is the question number 3A, comprehension of poem which is carry for total 5 marks. Now question number 3B, appreciation of textual poem. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इन सवालात को सॉल्व कैसे करना है, उनके नुकात हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 3, बी इन द एक्टिविटी शीट विल बी ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ये एक्टिविटी एप्रिसिएशन ऑफ पोएम को लेकर पूछी जाती है। 2 है यू विल बी गिवन द फुल टेक्सचुअल पोएम इन द एक्टिविटी शीट अलॉन्ग विद द पॉइंट्स। इसमें पूरी पोएम दी जाती है। नंबर 3, अलॉन्ग विद द पॉइंट्स इट मीन्स नुकात के साथ, यानी एप्रिसिएशन में कौन से नुकात को लेकर एप्रिसिएशन लिखना है। नंबर 3, रीड द पोएम फर्स्ट, पूरी पोएम को पहले पढ़ेंगे। यू विल बी फैमिलियर विद द पोएम, फैमिलियर यानी ये पोएम जो है हम लोगों ने बार बार पढ़ी भी होती है, और ये पोएम बिल्कुल अपने लिए जानी पहचानी होती है जो किताब में है। नंबर 4, रीड द पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन फॉर गाइडेंस, यू आर फैमिलियर विद द पॉइंट्स टू। तो हम लोगों ने जो तैयारी की है, जो एप्रिसिएशन में 5 पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें आंसर को लिखना होता है। वो पॉइंट्स भी हमारे लिए बिल्कुल जो है जाने पहचाने होते हैं। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन द पॉइंट्स राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए पोएम को लिखना होता है। मेक श्योर दैट यू कवर ऑल द गिवन पॉइंट्स, तो पहले तय कीजिए कि पूरे पॉइंट्स लिखना है। यू हैव टू राइट द एप्रिसिएशन इन पॉइंट फॉर्मेट, और जो पॉइंट दिए गए उसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एप्रिसिएशन को लिखना होता है। अगला पॉइंट है नोट, हमें बात जो है नोट करनी है क्या। देयर आर 8 पोएम्स इन द कोर्स बुक, अपनी किताब में जो है टोटल 8 पोएम्स दी गई हैं, तो 8 पोएम्स में से कम एक पोएम तो 100% 100% आना ही आना है। You should repeatedly read the appreciations of all these poems beforehand in order to prepare yourself for this activity. तो आपको चाहिए कि पूरे जितने भी 8 पोएम्स हैं उन पोएम्स को जो एप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स है उसको बाय हार्ट कर लें, सो दैट यू कैन कंप्लीट इट क्विकली एंड करेक्टली। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आप जो है उन एक्टिविटीज़ को बहुत जल्दी और करेक्टली जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। दिस एक्टिविटी कैरीज 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो बी होता है उसके जो है 5 मार्क्स होते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन, एप्रिसिएशन ऑफ टेक्सचुअल पैसेज। तो यहाँ पर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है द टाइटल ऑफ द पोएम, हाफ मार्क के लिए आएगा। द पोएट के नाम अगर लिखना है तो हाफ मार्क। राइमिंग स्कीम के लिए 1 मार्क। फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क। थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स होने चाहिए। कम से कम वो जो है एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स, कम से कम 2 से 3 लाइनें थीम और सेंट्रल आइडिया पोएम का मरकजी ख्याल होना चाहिए। सो दिस इज द ऑल 5 पॉइंट्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ टेक्सचुअल पोएम। तो ये एक पहली पोएम है जो बतौर आंसर दी गई है 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर, कोर्स बुक पेज नंबर 3। तो
तो ये पूरी पोयम दी जाती है अपने को क्वेश्चन पेपर में, लेकिन उसका अनुमान नहीं दिया जाता क्योंकि वो पॉइंट्स में रहता है। पहला पॉइंट है टाइटल, अ टीनेजर प्रेयर, नेम ऑफ द पोएट, जे मॉर्स। नंबर थर्ड पॉइंट है राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। नंबर 4 फिगर ऑफ स्पीच एनी वन, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्जन और मेटाफर। ये फिगर ऑफ स्पीच है, कोई एक हमें लिखना होता है। थीम और सेंट्रल आइडिया है पोएम का, द थीम ऑफ पोएम इज अ टीनेजर्स डिलेमा अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस फॉल्स fully on him or her. A wrong decision may ruin the whole life, hence the teenager in the poem prays to God for his help and guidance. So this is the central idea for 2 marks. तो इस तरीके से हमें बॉक्स बनाकर या पॉइंट्स बनाकर हम लोग एप्रिसिएशन को लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।